सीरियल अनुपमा में मंगलवार को फर्स्ट कमेंट किया था निरंजन जी ने, दूसरा कमेंट किया था सोनम जी ने और तीसरा कमेंट किया था साहिबा जी ने। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कमेंट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा वनराज से कह रही होगी कि रिश्ता तो उस दिन ही टूट गया था जब मैंने काव्या और तुम्हें एक के साथ देखा था। मैं राख लेकर कब तक घूमूंगी। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। मुझे तो यह भी कम लगता था। कान्हा जी से कहती थी कि सिर्फ 7 जन्म ही क्यों, हर जन्म में आप ही को मेरा पति बनाए। पर आज एक जन्म का साथ भी भारी पड़ रहा है। तभी वनराज कहेगा कि मैं डिवोर्स के पेपर तुम्हें भिजवा दूंगा। यह सुनते ही सभी घर वाले बहुत ही परेशान होने लगेंगे। इधर अनुपमा को वनराज के साथ बिताए हुए हर हसीन पल याद आने लगेंगे। फिर वह 2 हाथ जोड़कर वनराज को कहेगी कि आपने जो गलत किया उसके लिए गुस्सा है और रहेगा, पर आपने जो सही किया, मेरा अब तक साथ दिया और मेरा ख्याल रखा, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने प्यारे बच्चे दिए और मेरे माँ के वालों को जो इज्जत दी, उसके लिए थैंक यू। तभी अनुपमा की आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। फिर वह आगे कहेगी कि 25 साल से आपने अनपढ़ और गंवार अनुपमा को बर्दाश्त किया, उसके लिए आपका थैंक यू। और जो मेरी वजह से आपको तकलीफ और परेशानी हुई, उसके लिए सॉरी। मेरे माँ ने सिखाया था कि रिश्ते में अगर साथ छूट जाए तो बात चलनी चाहिए, बात टूट जाए तो साथ चलना चाहिए। अब तो बात भी खत्म और साथ भी, कुछ भी नहीं बचा। फिर भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। फिर अनुपमा वनराज को जय श्री कृष्ण कहकर किचन में आ जाएगी। इधर वनराज सभी घर वालों को आखिरी बार देख रहा होगा। तभी पाखी वनराज को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाएगी और दौड़कर वनराज से लिपट जाएगी और बहुत ही ज्यादा रोने लगेगी और कहेगी कि प्लीज पापा आप घर छोड़कर मत जाइए। तभी वनराज कहेगा कि अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता, अगर तुम चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। बेटा, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, ना कोई मुझे समझता है, ना कोई साथ देता है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं, तुम और काव्या साथ रहेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें काव्या बहुत पसंद है। हम तीनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। वो तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाइयों से अलग नहीं करूँगा। तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इधर वनराज मीठी मीठी बातें करके पाखी को अपनी तरफ कर रहा होगा। यह देखकर समर को गुस्सा आने लगेगा और वह पाखी को कहेगा कि तुम कहीं पर भी नहीं रहोगी। इधर किचन में अनुपमा होगी और वह भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाएगी। उन्हें लगने लगेगा कि वनराज आखिर पाखी को किसी एक को चुनने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वह जहाँ पर भी रहे खुश रहे। इधर वनराज पाखी को कहेगा कि क्या तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं। तभी पाखी बहुत ही रोने लगेगी और कहेगी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर वह दौड़कर तोशु के पास चली जाएगी। बाद में वनराज सभी घर वालों को 2 हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण कहेगा और वहां से जाने लगेगा। तभी बा कहेगी कि तू रुक जा, बाहर वालों के लिए अपनों को नहीं छोड़ा जाता। उस पर वनराज कहेगा कि आपने भी तो बाहर वाली के लिए अपने बेटे को पराया कर दिया। फिर एक पल के लिए तो वनराज की भी आंखों से आंसू आने लगेंगे। तभी बापूजी कहेंगे कि वनराज तुम बहुत पछताओगे। उस पर वनराज कहेगा कि सॉरी बापूजी, मैं आपकी यह इच्छा भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। फिर वनराज बाहर आ जाएगा। तभी किचन में से अनुपमा वनराज को देख रही होगी। तब वनराज अनुपमा को कहेगा कि बापूजी ने घर तो तुम्हें दे दिया, पर घर संभालने में और घर चलाने में बहुत फर्क होता है। मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे बिना घर कैसे चलाती हो। फिर वनराज गुस्से में घर के दरवाजे को लात मारते हुए बाहर आ जाएगा और अपनी कार लेकर चला जाएगा। तभी अनुपमा बहुत ही ज्यादा रोने लगेगी और वह बाहर देखेगी तो सभी घर वाले भी रो रहे होंगे। फिर वह खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछ लेगी और सभी घर वालों के लिए चाय और दूध बनाकर अपनी ड्यूटी पर लग जाएगी। वहीं दूसरी ओर काव्या जैसे ही घर का दरवाजा खोल लेगी तो सामने वनराज अपने सामान के साथ खड़ा होगा। यह देखते ही काव्या बहुत ही खुश हो जाएगी। फिर वनराज घर के अंदर आ जाएगा तो काव्या उनसे लिपट जाएगी और कहेगी कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि तुम घर पर आ गए। वही अनुपमा पाखी के लिए दूध लेकर उसके कमरे में आएगी। तभी पाखी अपने मोबाइल में वनराज के साथ उसकी फोटो जो होगी वह देख रही होगी और रो रही होगी। फिर पाखी अनुपमा को कहेगी कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे मम्मी पापा दोनों एक साथ चाहिए।
फिर भी आपने डिवोर्स की बात पर साइन करने के लिए बोल दिया और पापा को रोकने की कोशिश भी नहीं की। फिर वे अनुपमा के ऊपर गुस्सा होकर वहां से चली जाएगी। इधर अनुपमा कमरे में अकेली होगी। फिर वह मोबाइल में पाखी और वनराज की तस्वीर देखकर कहेगी कि पाखी मुझे माफ कर देना। पर एक पत्नी को अपने फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं है। पर एक माँ की वजह से तुम्हारा दिल दुखा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। वही बाहर बा और बापू जी साथ में बैठे होंगे। तभी बा कह रही होगी कि वनराज ने गलती की और आपने सजा सुना दी। वनराज की गलती कहीं हमारी गलती का तो नतीजा नहीं है ना। उस पर बापूजी कहेंगे कि क्या अनुपमा वनराज की पसंद नहीं है तो वह बाहर अफेयर कर सकता है, क्या उसने जो किया वह जायज है। तभी बा कहेगी कि मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जहाँ दिल नहीं मिलते और सोच नहीं मिलती वहाँ दूरियां बढ़ जाती है। वनराज और अनुपमा के बीच में अंतर तो पहले से ही था, समय के साथ वह अंतर ज्यादा बढ़ता गया। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहू अच्छी नहीं है, लेकिन वो वनराज के लिए सही नहीं है। तभी अनुपमा कपड़े प्रेस कर रही होगी तो वह बा और बापूजी की यह सारी बातें सुन लेगी और उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बा अनुपमा को कह रही होगी कि जब वनराज को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वे कहीं पर नहीं जाएगा, सीधा यहाँ घर पर आ जाएगा। तभी दिखाया जाएगा कि वनराज अपना सामान लेकर सच में घर पर आ जाएगा। यह देखते ही सभी लोग खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या ये वनराज की कोई नई चाल होगी या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।